ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और बधाई आपको, आपकी सीटें जो आपने निकाली हैं बिहार के चुनाव में। आप कॉन्फिडेंट थे कि पिछली बार भी कि आपकी सीटें आएंगी, इस बार भी आपकी सीटें आई हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे सबसे पहले बिहार की जनता से और लोगों से जो आपको सुन रहे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा और बिहार की और सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमको वोट दिया और हमारे 5 विधायक को दोबारा कामयाब किया। और उन्होंने पैगाम दिया उन लोगों को जो हमारी 4 विधायक को तोड़े थे। उन्होंने बता दिया दुनिया को कि वोट पतंग छाप के लिए था, वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए था और वोट उस पार्टी के लिए था जो सीमांचल की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है। और मैं साथ ही साथ जो फैसला बिहार की आवाम ने दिया उसकी इज़्ज़त की निगाहों से कबूल भी करता हूं। और नीतीश कुमार को बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया है, हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जहां बिहार की विकास की बात नीतीश कुमार करते हो, सबसे पहले सीमांचल से इंसाफ करेंगे और सीमांचल के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। और हम भी सीमांचल के लड़ते आएंगे और गवर्नमेंट से हम नुमाइंदगी भी करेंगे इस बारे में। ओवैसी साहब, आप नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके विधायकों को तोड़ा, मतलब मैं आरजेडी की बात कर रही हूं, आपने उसका जिक्र भी किया, उनकी इतनी बुरी हार के पीछे कारण क्या देखते हैं आप? अब मैडम, मैं तो कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, ना एक सियासत का छोटा मोटा तालिब इल्म स्टूडेंट हूं। अब ये उनको करना चाहिए अपना इंट्रोस्पेक्शन। नहीं, नेता बड़े हैं मैडम, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि इनको बोलूं कि क्या हो रहा है। और मेरी आदत नहीं है किसी घर में झांक कर देखने की। वो कमजोर हो रहे हैं तो फिर उन्होंने आपके घर में, उन्होंने आपके घर पर हमला किया था, आपके विधायक पिछली बार ले गए थे, इसीलिए पूछ रही हूँ। अब इस बार तो उतने नंबर भी नहीं आए हैं कि वो विधायकों को अपनी तरफ खींच सके। देखिए मैडम, उन्होंने जो कोशिश की वो इनको महंगा पड़ गया। बिहार की जनता ने पतंग छाप को अपना मान लिया है, सीमांचल जनता ने। और मैं इस मौके पर एक इजहार असफी साहब को, एमएलए को तोड़ा था कुचा दामन से, उनको टिकट नहीं दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं उनके घर गया था, उनके गुड्डू बाबू, उनके बेटे ने, सबने काम किया और हम कोशिश करते रहेंगे। अब सीमांचल के घर घर तक हमारा पैगाम पहुंच चुका है। हमारे पे जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, हम उसको पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। अब ये लोग जो घर में कूद के ये सब काम करे, वो खुद अपने घर में जो कोहराम मचा है, अब उसको उनको देखना पड़ेगा। पर ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन का हिस्सा बन जाते तो कम से कम उनके लिए अच्छा रहता, कुछ और सीटें निकल आती। आप चाह भी रहे थे, एक पेशकश भी की गई थी, लेकिन वो हुआ नहीं। देखिए, हुआ ये कि बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स, उलेमा, मशाइखीन ने अख्तर उल ईमान साहब से कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना गठबंधन से। तो हमने कहा कि अख्तर भाई, ये जो लिख दें कागज़ पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है। इसमें हमारे को जो करना था हमने किया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको चुनाव लड़ना है और हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि बिहार हो या देश हो, हर कास्ट का, हर समुदाय का एक पॉलिटिकल उनका एम्पावरमेंट है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस देश में और बिहार में अगर किसी समुदाय की या कास्ट की लीडरशिप नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नहीं है। और इसी वजह से उनसे नाइंसाफ़ी होती है, इसी वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका इस्तेसाल होता है। वो सिर्फ वोटर बन के रह गए, वो शहरी कहाँ बने, वो सिटीजन विद राइट्स नहीं बने। तो ये कोशिश हमायम कर रही है। ये पार्टीज ये चाहते हैं कि हम दरी बिछाएं, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके इनको सत्ता दिलाएं, तो नहीं हो पाएगा ना वो। तो अभी भी क्या दरी बिछाएंगे? देखिए, ये बयान आप जानते हैं बहुत सुर्खियां बटोरा था इस चुनाव भर में कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बचाने के लिए रह गए। बिछा रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि दरी, हम तो कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। हम तो ये कह रहे हैं कि एमवाई का नाम लेकर आपको पिछले 40 साल से धोखा दिया जा रहा है। आपको सिर्फ एटीएम की मशीन बना दिया गया है। आप वोट लेने वाले बनिए, नेता बनिए
अपने मुकद्दर के फैसले करिए, अपनी नाइंसाफी को रोकने की नहीं तो कोशिश फिर करिए। जो और भारत का MY संविधान आपको इस जो बात की MY के इजाजत देता साथ है। धोखा कर रहे थे, संविधान हाँ बोलिए ना, बोलिए प्लीज बोलिए। जी बोलिए बोलिए, क्या है बोलिए। मैं कह रही थी जो MY के साथ धोखा कर रहे थे, फिर आप उनके साथ गठबंधन क्यों करना चाह रहे थे? देखिए मैडम, झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश करना पड़ता है ना। जो लोग हमको गलत समझ रहे थे, उन बुजुर्गों ने हमको गलत समझा था। हमने अपने बुजुर्गों की बात को माना और उनसे कहा भी था कि देखिए आपके बोलने पर हम ये लिख रहे हैं, मगर आप इस बात को जान लीजिए कि लोग कबूल नहीं करें। उन्होंने कहा कि अब लिख दीजिए। हमने कहा ठीक है लिख दिए। अब वो दुनिया ने देख लिया उसको। अच्छा, ये अब देखिए सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं आज, चूंकि बिहार का नतीजा आया है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, अब उनकी तो हालत MIM से भी खराब हो गई है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और सीटें उनकी कहीं आपसे कम ही ना हो जाएं। अब मैडम वो उस पार्टी को सोचना चाहिए। मैं किसी और पार्टी के इस तरह की हालत पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हैदराबाद में जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में यहाँ पर नवीन यादव की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। 24,000 वोट से हमने नवीन यादव को कामयाब किया और यहाँ के मुख्यमंत्री, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फ़ोन मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उनको मुबारकबाद दी और रेवंत रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री यहाँ पर रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में हुई। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पूरे पार्टी के MLAs का, MLCs का और ख़ास तौर से यहाँ के मिनिस्टर्स का और जनाब फ़हीम साहब का जो टेमरिस के चेयरमैन, उन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा किया यहाँ पर। ओवैसी साहब, आपको लग रहा है बिहार में मुसलमान वोटर ने RJD को रिजेक्ट कर दिया है? अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी में हो जाए हर जगह पर, ताकि ये जो लोग जो सिर्फ MY की बात करते हैं, हमको सिर्फ वोटर बना के रख दिए और ये समझते हैं कि उनके वालिद को, उनकी माता को CM बनाया तो बेटे को बनाएंगे, उसके बाद उनके बेटे को बनाएंगे। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए, हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चाहे बिहार हो, UP हो, पूरा देश हो, हर मुसलमान को ये देखना चाहिए कि दूसरे समुदाय जो हैं, वो कास्ट जो है, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाते हैं। MIM को वोट आपको करके हम बनाने में कौन सा सर आसमान गिरने वाला है। आप देखिए जितने मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, क्या ये BJP को रोक पाए, NDA को रोक पाए? ये तो ऑल्टरनेटिव आप हैं। जहां जहां MY समीकरण थे वहां पर ऑल्टरनेटिव असदुद्दीन ओवैसी हैं, MIM। देखिए अगर आपको ये लैला पसंद नहीं है तो आप आगे बढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके पीछे काम करने तैयार हूं। मेरा मकसद को हासिल करना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप आगे आइए ना। आप आगे आते, मगर आप जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकते हैं, आप उसको आप गाली देते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। अरे भाई, आप अगर मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो खुदा के लिए मैदान में आइए ना, मैदान अमल में आइए। नहीं तो मुझे और हालात को बदलिए, सीमांचल को बदलिए। मुझे ये मैडम एक आखिरी बात आप सुन लीजिए। बोलिए। चुनाव से पहले राजद क्या कह रही थी? सरकार बनाना है, सरकार बनाना है। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सीमांचल को बदलना है तो MIM को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने विधायक को नहीं जिता पाए। कब से सरकार बदल रहे हैं? लालू जी से सरकार बदल रहे हैं। मुझे ये बताइए, राबड़ी देवी सरकार बदल रहे हैं। मुझे ये बताइए, अब अगला पड़ाव बंगाल है, तो बंगाल में हालात कैसे बदलेंगे? देखिए, आज की तारीख में तो हमको कामयाबी मिली, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। सीमांचल की, बिहार का जनता का। हमारे बास कैंडिडेट्स बहादुरगंज के हसनैन साहब, आदिल हसन को 350 वोट से कामयाबी नहीं मिली बलरामपुर से। तो हम जाकर उनके गम को कम करेंगे, उनको दिलासा देंगे, उनको हौसला देंगे, उसके बाद सोचेंगे आगे के प्रोग्राम के बारे में। नहीं, क्योंकि बंगाल अब अगला पड़ाव है। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया अब गंगा जो है वो बिहार से होकर बंगाल जाती है। बंगाल नेक्स्ट टारगेट है आपके लिए। तो आप मुझे बताइए, बंगाल में आप चाहेंगे NDA को हटाने के लिए किसी तरह का कोई गठबंधन बनाना, या MIM पूरी फोर्स के साथ अकेले जाएगी? जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री ये जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो रास्ता दिखा रहे उस पर चलेंगे।
हम अपना रास्ता तय करेंगे, हम अपना फैसला करेंगे। वो और अकेले वक्त आने रास्ता पर होगा, बताएंगे। उसमें मगर कोई यूपी साथी में नहीं तो होगा, जाएंगे। वो कोई रास्ता नहीं होगा। नहीं बंगाल नहीं, में अकेले उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे। उत्तर ठीक है। प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, अखिलेश और यादव झूठ जो बोल रहे हैं। आकर यहाँ पर बकवास उन्होंने की, उसका नतीजा देख लिए। ठीक है, अखिलेश यादव आप कह रहे हैं पीडीए का झूठ फैला रहे हैं। अब आप यूपी में अकेले जाएंगे, बंगाल में अकेले जाएंगे, बस ये बता दीजिए। यूपी में हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सब मिलकर कोशिश करें तो इससे विकल्प स्ट्रांग होगा। मगर कितना होगा नहीं होगा, मगर जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा यूपी में।